यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक से हैं। बाइबल के यीशु आज के यीशु हैं। वो आज भी चमत्कार, उद्धार, चंगाई और छुटकारा देते हैं। ये सरल संदेश आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करें। मैं यहाँ पर वचन का कुछ भाग पढ़ना चाहता हूँ और फिर कुछ विचार यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कुछ प्रकाशन, और फिर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु पर विश्वास करेंगे कि वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। उसका वचन बहुत ही सामर्थी है। और मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ मरकुस 2 से। यीशु ने जो बहुत से चमत्कार किए थे उनमें से केवल एक। मरकुस अध्याय 2 वचन 1 से 12। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं थी, यानी वहाँ पर जगह भी नहीं थी, और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। देखिए, हमारे विश्वास के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है, यानी यीशु में और बाइबल में हमारा जो विश्वास है वो ये है कि हमारे परमेश्वर ये तो अलौकिक रूप में चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। हम इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। परमेश्वर अभी भी चमत्कार करते हैं। चमत्कारों के दिन खत्म नहीं हुए। बाइबल के परमेश्वर वही परमेश्वर है जो उसने कहा है कि मैं हूँ। वो अभी भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, जीवन की परिस्थितियों में काम करते हैं। वो अभी भी सब कुछ बदलते हैं, अभी भी चंगाई देते हैं। वो अंधों को दृष्टि देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं और बहरे सुनते हैं। वो अभी भी कैंसर को चंगाई देते हैं। वो लोगों को हर तरह की बीमारी और रोगों से चंगाई देते हैं। वो अभी भी चमत्कार करते हैं, अभी भी हस्तक्षेप करते हैं हमारे जीवन की परिस्थिति में और सब कुछ बदल देते हैं। यानी ये तो ऐसा है कि हम विश्वास करते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं और वचन पढ़ते हैं। और बाइबल हमें यीशु के बारे में एक बात बताती है, और वो ये है, ये बहुत ही सरल वाक्य लेकिन इतना सामर्थी है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह एक से हैं, कल और आज और युगान युग के लिए। इसका मतलब है कि बाइबल के जो यीशु हैं वो आज के यीशु मसीह हैं, कि यीशु नहीं बदले हैं। हर एक चमत्कार जिसे हम उसे बाइबल में करते देखते हैं और उससे भी ज़्यादा वो आज भी वही करते हैं। वो अभी भी चमत्कार करते हैं। लोगों की ज़िंदगी में वो बदले नहीं हैं। वो यहाँ पर शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो महिमा पाए हैं, वो सिंहासन पर विराजमान हैं। उसने पाप, शैतान, बीमारी, मृत्यु पर विजय पाई। उसने हमारे शत्रु को हरा दिया और वो बैठे हैं उस सिंहासन पर सारे आदर और महिमा से। और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक से हैं, कल और आज और युगान युग। वो अभी भी मार्ग, सत्य और जीवन हैं। वो अभी भी चमत्कार करने वाले हैं, चंगाई दाता हैं, छुड़ाने वाले हैं, बंधन तोड़ने वाले हैं, मार्ग बनाने वाले। ऐसे बहुत कुछ कह सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कौन है। आमीन।
तो फिर हम जो समझते हैं यानी इन वचनों से वो ये है कि जब आप और मैं उसके पास जाते हैं तो उसी तरह से जैसे बाइबल के लोग उसके पास में आए और हम भी वही परिणाम पा सकते हैं जो उन्होंने पाए बाइबल के समय में। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। वो कहते हैं ये प्राचीन किताब है, 2000 साल पुरानी है। आप जो भी कहानी पढ़ रहे हैं वो तो 2000 साल पुरानी है। ये सच है कि वो 2000 साल पुरानी है, लेकिन जिसने चमत्कार किए वो पुराना नहीं होता है। वो तो मैं महान हूँ हैं, वही तो अनंत काल के हैं। वो अभी भी वही हैं जैसे कि कल, आज और युगानुयुग हैं। आमेन। और इसलिए हमारे पास ये भरोसा है कि हम यीशु के पास में अगर जाए बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाइबल के समय में लोग गए, हम वही परिणाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर में विश्वास वो तो बिल्कुल वैसे ही है। आज भी विश्वास वैसे ही काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने बाइबल के समय में किया था। विश्वास नहीं बदला, समय बदला है। निश्चय ही ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि इस समय परमेश्वर पर हम विश्वास रखें, क्योंकि हमारे पास में कुछ और पर्याय है। विज्ञान इतना बढ़ चुका है और टेक्नोलॉजी और ये सब इतना बढ़ गए हैं, और निश्चय ही अभी हम जिस समय में जी रहे हैं ये तो बिल्कुल अलग है बाइबल के समय से। लेकिन परमेश्वर में विश्वास आज भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे उसने बाइबल के समय में किया था। आमीन। परमेश्वर में विश्वास वैसे ही काम करता। यानी आज हम यहाँ पर बस केवल एक ही चमत्कार की कहानी को देखेंगे जो यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई में हुआ था। एक चमत्कार को देखेंगे और उसमें से कुछ प्रकाशन हम देखेंगे उस एक चमत्कार में से। और फिर मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आज हम भी यीशु के पास वैसे ही पहुँचे, या हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो हम यीशु तक पहुँचे और वो आपके जीवन में चमत्कार कर दें। हम चर्चा करेंगे हम कैसे चमत्कारी चंगाई पा सकते हैं, उसी तरह से जैसे इस लकवे के मारे ने अपने जीवन में चंगाई पाई। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे विवरण हैं जो कि यहाँ पर लिखे नहीं हैं इस घटना में जहाँ पर ये लकवे का मारा चंगा होता है। तो बस मेरे साथ में ज़रा कल्पना कीजिए, ये कफरनहूम नगर में हुआ था और शायद ये पतरस का नगर था, क्योंकि जैसे हम सुसमाचार में इन कहानियों को पढ़ते हैं आप ये पाएंगे कि यीशु ने पतरस और अंद्रियास को बुलाने के बाद वो जाकर वहाँ पर पतरस के घर में सेवा करते हैं। यानी मरकुस 2:1 में यहाँ पर जिस घर के बारे में बताया ये पतरस का घर था। वो कफरनहूम में रहते थे और ये बड़ा तालाब जैसे था, लेकिन वो उसे कहते थे गलील की, यानी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो गलील की झील कहते थे। यानी वो तो बस उसके करीब में ही रहते थे। कफरनहूम में इसराइल के उत्तरी भाग का छोटा नगर था, झील के किनारे था। पतरस और उसके भाई मछुआरे थे और यीशु ने उन्हें बुलाया और फिर उसके बाद उसने पतरस के घर में जाकर सेवा की। तो कल्पना कीजिए कि इस कफरनहूम नगर में 5 अच्छे मित्र थे। फिर उनमें से एक को कुछ हुआ, यानी कहिए रोड एक्सीडेंट हुआ या पेड़ से गिर गया, ऐसा कुछ हुआ और उसे लकवा हो गया और वो बिस्तर पर पड़ गया। मैं कल्पना कर रहा हूँ, हो सकता है 18 साल के बहुत शरारती होंगे और उन्होंने कुछ किया और उनका एक मित्र लकवे का मारा हो गया, बिस्तर पर पड़ा था कुछ समय के लिए। और ये जो 4 मित्र थे उस पर दया करने लगे अपने प्रिय करीबी मित्र के लिए। तो वो अक्सर उससे मिलने आते थे, जो भी उसके लिए कर सकते थे करने लगे ताकि ये दिखाए कि वो उसके साथ में है। लेकिन वो तो लकवे का मारा था और वो अपने बिस्तर पर पड़ा था और मानो अपनी पूरी जिंदगी उसी बिस्तर पर बिताने वाला था। और फिर अचानक उन्होंने एक प्रचारक के बारे में सुना, यीशु नासरी के बारे में, जो कि यहूदा के अलग प्रांत से आया था। और फिर अभी इस समय वो वहाँ पर कफरनहूम में आए थे और वहाँ कुछ हो रहा था और लोगों ने कहा कि वो प्रचार करते और फिर चंगाई होती और लोग छुटकारा पाते थे। और मैं कल्पना करता हूँ कि इन 4 दोस्तों ने कहा होगा कि चलो हम जाकर देखते हैं। और शायद एक दिन वो पतरस के घर में आ पहुँचे। उन्होंने यीशु का प्रचार सुना और वहाँ पर चमत्कार होते हुए देखे। वो शायद अपने मित्र के पास वापस गए, आपस में चर्चा की, अच्छा होगा कि हम अपने मित्र को ऐसी सभा में लेकर आएं, यीशु मसीह नासरी की सभा में। तो वो राह देखते रहे और जब अगली बार उन्होंने सुना कि यीशु मसीह कफरनहूम में आ रहे हैं,
तो जब उन्होंने सुना कि यीशु पतरस के घर में आ रहे हैं जहां पर वो सेवा करते थे, तो इन्होंने कहा अब ये हमारा मौका है। उस समय तक अपने मित्र को उन्होंने सहमत किया कि उन्हें यीशु के पास में जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, देखो, हमने इन चमत्कारों को देखा है। यीशु चंगाई दाता है और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें बताते हैं। हम तुम्हें वहां ले जाएंगे, क्या ये ठीक है? वो सहमत हुआ। तो इस दिन की कल्पना कीजिए जब यीशु प्रचार कर रहे थे पतरस के घर में, और वहां पर बड़ी भीड़ थी और वहां पर बहुत से लोग थे, और ये 4 मित्र अपने लकवे के मारे मित्र को लेकर आए और वो इस घर के पास आए। लेकिन इस घर में बड़ी भीड़ भरी थी और बाहर तक लोग थे, बड़ी भीड़ थी, भीतर जाने का रास्ता नहीं था। हम जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा, हम अपने मित्र को यीशु के पास ले जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु हमारे मित्र को चंगाई देंगे। तो वो वहां पर छत पर गए, उन्होंने छत हटा दी और अपने मित्र को नीचे उतारा। और बाइबल हमें बताती है यीशु ने उनके विश्वास को देखा। यानी पहला प्रकाशन जो हमें यहाँ पर समझना है, इस कहानी से हमें इस बात को सीखना है, वो ये है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं। अगर एक बात जो कि निश्चित है, जो परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करें, वो हमारा विश्वास है। वो आपका कुड़कुड़ाना नहीं है, आपकी शिकायत करना नहीं है, ये परमेश्वर के साथ बहस करना नहीं है। ये नहीं कि ओ परमेश्वर मुझे देखिए मैं ऐसी दयनीय दशा में हूँ, ये वो नहीं है। लेकिन एक ही बात जो परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करती, वो आपका विश्वास है। हमारे दिल का विश्वास जो परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करेगा। कई बार हम खुद पर दया करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मैं इतना दुख उठा रहा हूँ, हे परमेश्वर मैं अच्छा विश्वासी हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, ये और वो कर रहा हूँ। सुनिए, बस एक बात है जो परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करती है और वो हमारा विश्वास है। और इस कहानी से विश्वास के बारे में हम सीख सकते हैं, वो ये है कि विश्वास की अपेक्षा होती है। ये 5 मित्र यानी 4 मित्र अपने एक मित्र को लेकर आते हैं। वो अपेक्षा के साथ में आए, विश्वास ठान लेता है। वो इस बात से नहीं रुके कि ये घर तो पूरी तरह से भरा था और भीड़ उमड़ रही थी। वो वापस नहीं गए। कई बार हम आसानी से हिम्मत हारते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि आज हमारा दिन नहीं है, घर में बहुत भीड़ है, शायद आज वो दिन नहीं है, वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने किसी बात को उनके विश्वास को निश्चित करने नहीं दिया। विश्वास अपेक्षा करता है, विश्वास ठान लेता है कि यीशु के पास जाए, परमेश्वर के पास जाए। क्या आप इसे समझ रहे हैं? इसी तरह का विश्वास है जो परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। यह अपेक्षा करने वाला विश्वास, निश्चित विश्वास कि हाँ परमेश्वर मैंने ठान लिया है कि मेरी परिस्थिति निश्चय ही बदल जाएगी स्वर्गीय हस्तक्षेप से। मैं ये ठान लेता हूँ कि मेरा शरीर चंगा हो जाएगा आपके स्पर्श से। मैंने ये ठान लिया है प्रभु की मेरी परिस्थिति और मेरी मुश्किलें आपके लिए मुश्किल नहीं हैं, और ये निश्चय ही बदलेगी क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं और मैं आपके साथ वाचा में हूँ। ये ठान लेना है, ये मजबूत विश्वास से आता है, और इसी तरह का विश्वास है जो परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करता है। हमें समझना होगा परमेश्वर हमारी जरूरतों को प्रत्युत्तर देने के लिए बंधे नहीं हैं। परमेश्वर बंधे नहीं कि हमारे दर्द को प्रत्युत्तर दे। अगर प्रभु जरूरत को प्रत्युत्तर दे तो सभी की जरूरतें पूरी होगी। अगर परमेश्वर दर्द को प्रत्युत्तर देते हैं तो सभी का दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमारे दिल के विश्वास को प्रत्युत्तर देते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? यीशु ने उनके विश्वास को देखा। अपेक्षा का विश्वास, ठान लेने वाला विश्वास। परमेश्वर विश्वास को प्रत्युत्तर देते हैं। वो जिसके लिए आए थे उन्हें मिल गया। आमीन। तो यहां पर आप मेरे साथ में कल्पना कीजिए जैसे उन्होंने अपने मित्र को यीशु के सामने उतारा। वो चंगाई के लिए आए थे, लेकिन यीशु ने कुछ और ही कहा। यीशु ने कहा, यह मनुष्य जो बिस्तर पर पड़ा था, लकवे का रोगी था, उसने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि यीशु ये कहेंगे। वो चंगाई के लिए आए थे, लेकिन वो किसी और से निपटते हैं। वो कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। अब अवश्य ही वहां पर शास्त्री और धार्मिक अगुवे उस कमरे में बैठे थे और बड़ी भीड़ वहां पर जमा थी, और वो चर्चा करने लगे, या कहिए इस पर सोचने लगे, ये मनुष्य कौन है? हम जानते ये बढ़ई है, ये कैसे पापों को क्षमा कर सकता है? क्योंकि पापों को क्षमा करना परमेश्वर का काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं।
मनुष्य कैसे कह सकता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए? वो सोचने लगे अपने मन में, या शायद हो सकता आपस में बातचीत कर रहे होंगे। केवल परमेश्वर पाप क्षमा कर सकते, ये मनुष्य कैसे ये कह सकता है? लेकिन ये दूसरा प्रकाशन है जो हमें समझना होगा कि क्षमा ही आपकी चंगाई के लिए मार्ग बनाती है। क्षमा ही आपके चमत्कार के लिए मार्ग बनाती है। यानी यीशु ने बहुत से अलग तरीके से चंगाई दी, कोई एक पैटर्न का अनुकरण नहीं किया, कोई एक फॉर्मूला नहीं अपनाया, अलग अलग तरीके से चंगाई दी। पहले उन्हें चंगाई दी और फिर बताया कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यह पॉइंट है कि ऐसा भी समय होता है कि क्षमा प्राप्त करना ही अगले चमत्कार के लिए द्वार खोलता है जिसकी आपको जरूरत है, चाहे शरीर की चंगाई हो या आपके जीवन में हस्तक्षेप हो। क्षमा ऐसी है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्राप्त करें। यहाँ इस खास केस में यीशु इस बात को पहचानते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्ति इस बात को जाने कि उसे क्षमा किया गया है उसके पापों से। देखिए, कई बार हमारे पाप या हमारी शर्मिंदगी या दोष भावना उस पाप के लिए जो हमने किए हैं, ये रुकावट हो जाते हैं परमेश्वर की ओर से हमारी चंगाई प्राप्त करने में। हमारे दोष भावना का महसूसीकरण, शर्मिंदगी और दोष भावना का महसूसीकरण हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है कि हम कहें, प्रभु चंगाई दीजिए, प्रभु छुटकारा दीजिए, प्रभु हस्तक्षेप कीजिए। बाइबल हमें बताती है, अगर हमारा हृदय हमें दोषी ठहराए तो परमेश्वर के सामने कोई हियाव नहीं है। यानी ये दोष भावना जो हम महसूस करते हैं, ये हमें परमेश्वर से चंगाई मांगने से भी रोक देती है, परमेश्वर से छुटकारा मांगने से रोकती है। मैं बस कल्पना कर रहा हूं, हालांकि बाइबल इसके बारे में नहीं बताती। जब इस मनुष्य को ले जाया गया इस घर में कि वो वहां पर चंगाई पाए, तो शायद बस एक ही बात थी जिसके कारण रुकावट थी कि इस बात के बारे में सहमत हो कि यीशु उसे चंगाई दे। उसने सोचा, मेरे जवानी के पापों के बारे में क्या वो पाप मेरी चंगाई को रोक देंगे? और हम में से बहुत से विश्वासी या ऐसे बहुत से लोग, इस तरह का सवाल सच में हमें रोक देता है कि हम आगे बढ़कर उस चंगाई को ले ले जो उपलब्ध है, कि आगे बढ़कर उस चमत्कार को ले ले जो उपलब्ध है। इसलिए यीशु ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, कि इस पाप के मुद्दे से निपट ले। देखिए, खुशखबर ये है कि हम सब अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे पापों के लिए दाम चुका दिया है। और ये तो बस सरल बात है कि विश्वास करें यीशु मसीह पर और कहें कि प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मरें, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे हो, चाहे ज्यादा हो या फिर कम हो। मेरे सारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर दाम चुकाया गया है और उस पर विश्वास करने के द्वारा बिल्कुल उसी पल में आपके पापों को क्षमा किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। आमीन। और ये शाश्वती प्राप्त करना कि हमारे पाप क्षमा हुए, यह हमारे लिए द्वार खोलता है भरोसे के साथ कि हम परमेश्वर से चंगाई मांगे और छुटकारा मांगे या जो भी चमत्कार चाहिए मांगे। क्योंकि अक्सर देखिए, मैं फिर दोहराता हूं कि दोष भावना का महसूसीकरण हमें रोक देता है कि भरोसे के साथ उस चंगाई और चमत्कार को पाए जो हमें चाहिए। ये सुसमाचार हम सब के लिए है जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। यही संदेश है कि यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है उस क्रूस पर हमारे सारे पापों के लिए। हमें बस इतना ही करना है, एक पल में, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों के लिए आपने दाम चुकाया, मुझे क्षमा मिली है, पाप के साथ में निपट लिया गया है, एक बार सदा के लिए यह हटा दिया गया। अब आपको और मुझे कुछ रोक नहीं सकता है कि उस चमत्कार को पाए जो हमें चाहिए, हमारे शरीर में चंगाई और जीवन की परिस्थिति में प्रभु का हस्तक्षेप। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं जिस पल इस जवान ने इसे सुना और उसे ये सुनने की जरूरत थी, इसलिए यीशु ने कहा, उसने ऐसे बेकार के शब्द नहीं कहे। जिस पल इस जवान ने उस खाट पर पड़े पड़े यीशु के मुंह से निकले इन शब्दों को सुना, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं, उसी पल उसने जान लिया कि उसे किसी गलती की चिंता नहीं करनी है। जो उसने सोचा कि वो रुकावट डालेंगे उसकी चंगाई पाने में, ये परमेश्वर से था। वो शर्मिंदगी और दोष भावना और दंड आज्ञा चली गई। अब वो अपने चमत्कार के लिए बिल्कुल तैयार था। तो ये प्रकाशन नंबर 2 है, ये है क्षमा प्राप्त करना, जो आपके चमत्कार के लिए मार्ग बनाती है। और क्षमा प्राप्त करना बहुत ही सरल बात है,
क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया और बाइबल कहती है प्रेरित 10:48 कि जो भी उस पर विश्वास करता है वो उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करता है। और यहाँ पर ये शास्त्री यहाँ पर बहस कर रहे, अपने मन में ये सोच रहे हैं ये मनुष्य कैसे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि केवल परमेश्वर क्षमा करते हैं। और बाइबल कहती है यीशु ने अपने दिल में इस बात को जान लिया कि वहां पर जो शास्त्री और फरीसी बैठे थे उनके मन में ये चल रहा है, तो वो उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल है, पापों को क्षमा करना या चंगाई देना? क्या ज्यादा मुश्किल है? अब वहां पर उनके कंप्यूटर बहुत तेजी से चलने लगे। क्या ज्यादा मुश्किल है, क्षमा या चंगाई? क्षमा या चंगाई? केवल परमेश्वर क्षमा करता है, वही चंगाई देता है। केवल परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर चंगाई देता है। ज्यादा मुश्किल क्या है? खैर, केवल परमेश्वर ये दोनों कर सकते हैं। केवल परमेश्वर दोनों कर सकते हैं। परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं, परमेश्वर चंगाई दे सकते हैं। परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं, परमेश्वर चंगाई देते हैं। यीशु ने कहा, मैं ये बताना चाहता हूं, तुम ये जान लो कि मेरे पास अधिकार है, केवल क्षमा के लिए ही नहीं पर चंगाई के लिए भी। और ये तीसरा प्रकाशन है। मैं चाहता हूं आप समझ लीजिए कि क्षमा और चंगाई दोनों एक ही स्रोत से आते हैं, यीशु मसीह से आते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर हैं जो उद्धार देते हैं और चंगाई देते हैं। यीशु मसीह ही हैं जो क्षमा करते हैं और यीशु मसीह ही चंगाई देते हैं। और केवल यीशु मसीह वो चमत्कार करते हैं जिसकी हमें जरूरत है। जो क्षमा करते हैं ये वही है जो चंगाई देते हैं। और वो पुराने नियम में इस प्रकाशन को समझ गए थे। इसलिए भजन 103 वचन 3 में वो कहता है, परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना, जो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता है और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। एक ही वाक्य में कहा। वही परमेश्वर जो क्षमा करते हैं, वही परमेश्वर है जो चंगाई देते हैं। वही विश्वास जिससे क्षमा मिलती है, उसी से हमें चंगाई भी मिलती है। कई बार हम सोचते हैं चंगाई के लिए प्रभु पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सुनिए, जब आप क्षमा के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसी विश्वास से आप चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। वही परमेश्वर चंगाई और क्षमा देते हैं। परमेश्वर में वही विश्वास है। आप क्षमा और चंगाई ले लीजिए। और हमें बस यही तो समझना है कि यीशु जो क्षमा करते हैं, ये वही यीशु है जो चंगाई देते हैं। और यीशु ने इसे प्रकट किया। बाइबल कहती है कि यीशु ने पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक पाया और वो शैतान के सब सताए हुओं को चंगाई देते फिरे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। और वो आज भी वैसा ही करते हैं। वो उन सब को चंगाई देते हैं जो शैतान के द्वारा सताए गए हैं। चाहे आपकी जो भी बीमारी हो, चाहे आपका जो भी रोग हो, यीशु मसीह आपके चंगाई दाता है। जैसे उसने उस लकवे के मारे को चंगाई दी और वो तुरंत चलने लग गया, जैसे उसने अंधों की आंखें खोली, जैसे उसने बहरों के कान खोले बाइबल के समय में, वो तो अभी भी आज ऐसे ही काम करते हैं। वो अभी भी चमत्कारी रूप में चंगाई देते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे पास दूसरे भी पर्याय हैं। हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। हम डॉक्टर के विरुद्ध में नहीं, हम हॉस्पिटल के विरुद्ध में नहीं हैं। मैं मेडिकल हेल्प लेने के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन आप समझ लीजिए कि यहाँ तक कि मेडिसिन में भी कुछ असंभवता है। लेकिन यीशु मसीह तो चमत्कार करने वाले हैं। वो तो ऐसे हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। जो यीशु क्षमा करते हैं वही यीशु हैं जो चंगाई देते हैं। वो दोनों काम करते हैं। तो यीशु इस जवान की ओर देखते हैं और कहते हैं, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। उसके 4 मित्र ऊपर से देख रहे थे और ये जवान अपने दोस्तों की ओर देखता है। क्या तुमने इसे बताया कि मेरी परिस्थिति कैसी थी? क्या तुमने इसे मेरी मेडिकल रिपोर्ट दी है? क्या ये जानते हैं कि मैं लकवे का मारा हूं? क्या ये जानते हैं कि पिछले 4 साल से मैं इस बिस्तर से बाहर नहीं निकला हूं? और ये मुझसे कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो अपनी आंखों के द्वारा उन चारों को ये बताने की कोशिश करता है, इसे बताओ,
मैं इसे नहीं कर सकता। लेकिन यीशु कभी बेकार के शब्द नहीं कहते हैं। उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं इसकी कल्पना कर रहा हूं, छत पर अपने दोस्तों के साथ ऐसे बताने के द्वारा। उनमें से शायद किसी एक ने कहा होगा, कुछ कोशिश कर लो, बस कोशिश करो, हाथ उठाने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करता है। शायद हो सकता है छोटी उंगली उसने हिलाई होगी। मैं कल्पना कर रहा हूं, या कोशिश की होगी कि पैर का अंगूठा हिलाए। पिछले 4 साल से उसने ऐसी कोशिश नहीं की थी, या जितने समय से भी वो लकवे का मारा था। लेकिन यीशु ने कहा इसलिए कि तू उठ और अपनी खाट उठा। वो कोशिश करने लगा। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। हमने शुरू में ही कहा था कि विश्वास परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करता है। विश्वास अपेक्षा करता है, विश्वास ठान लेता है। पर हमें विश्वास के बारे में यह सीखना होगा कि विश्वास क्रिया है। विश्वास थियोलॉजिकल वाद विवाद नहीं है। विश्वास कोई डॉक्ट्रिन नहीं। विश्वास केवल समझ पाना नहीं है। विश्वास जानकारी पाना नहीं है। ये सब विश्वास को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अंत में विश्वास तो बस इसी बात पर आता है, विश्वास तो क्रिया है। बाइबल कहती है कि विश्वास कर्म के बिना मरा है। अगर विश्वास के साथ कुछ नहीं कर सकते, उससे कोई क्रिया नहीं करते, तो वो कुछ उत्पन्न नहीं करता, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बाइबल हमें बताती अब्राहम के बारे में, ये कहती है कि अब्राहम को देखो, उसके कामों के द्वारा विश्वास सिद्ध किया गया। हमारा विश्वास तो परिपक्वता के स्थान पर लाया गया है। हमारा विश्वास ऐसी जगह पर लाया गया कि वो उत्पन्न कर सके जब हम कुछ करते हैं तो। यानी काम के द्वारा विश्वास सिद्ध किया जाता है, ये परिपक्व होता है, ये ऐसी जगह पर लाया जाता है कि उत्पन्न कर सके। इसलिए विश्वास के साथ काम होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, प्रत्युत्तर की क्रिया होनी चाहिए, यानी कुछ करना होगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ इस जवान ने उस घाट पर यह सुना होगा। वो यहाँ तक विश्वास में आया था। अब यीशु ने कहा, अपने विश्वास को उस जगह पर ले जाओ कि ये उत्पन्न करें। अपने विश्वास को ऐसी जगह पर लेकर जाओ कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें प्रतिफल दे, कि वो तुम्हें जो तुम चाहते हो वो दे सके। तुम अपने विश्वास को सक्रिय करो, यानी उठ, अपनी खाट उठा और कुछ कर जो नहीं कर सकता था। और जैसे ये जवान अपने पैर के अंगूठे या उंगली को हिलाने लगा, और फिर उस पल उसका विश्वास उत्पन्न करने लगा और परमेश्वर की सामर्थ काम करने लगती है। उसके सिर से लेकर उसके पैर के तलवे तक परमेश्वर की सामर्थ बहती है और हर एक नस को चंगाई देती है, या टूटी हुई हड्डी को, चाहे इस लकवे के लिए जो कुछ भी कारण क्यों ना हो, परमेश्वर की सामर्थ उसे ठीक करती है। और फिर वो ये जानने लगता है, मुझे कुछ हुआ है, मेरे पैरों में ताकत आई। वो खाट पर बैठ जाता है और पैरों को नीचे करता है। दोस्तों की ओर देखकर कहता है, खाट छोड़ दो। वो छोड़ देते हैं और वो खाट उठाकर चलने लगता है। मानो लाल समुंदर विभाजित हुआ। सारे लोग रास्ते से हट जाते हैं और वो उनके बीच में से बाहर निकलता है। पहले कभी नहीं किया, लेकिन वो दिन उसका दिन था। आमेन। विश्वास क्रिया है। जब परमेश्वर आपको और मुझे देखते हैं कि हम विश्वास में काम कर रहे हैं, तो उसकी सामर्थ सक्रिय होती है, उसकी सामर्थ काम करने लगती है। बाइबल हमें यही तो बताती है। यहाँ 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 11 में कहती है कि परमेश्वर आपके विश्वास के हर एक काम को अपनी सामर्थ से पूरा करते हैं। परमेश्वर परिपूर्ण करते हैं, परमेश्वर पूरा करते हैं हमारे विश्वास के काम को अपनी सामर्थ से। जब आप अपने विश्वास को सक्रिय करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ सक्रिय होती है, काम करती है कि वो काम पूरा करें। यानी विश्वास तो क्रिया है। जब परमेश्वर हमें देखते हैं कि हम विश्वास में काम करते हैं और अपने विश्वास में हम कुछ करते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है।
महान काम करती है, चंगाई देती और फिर छुटकारा देती और हमें आज़ाद करती है और कुछ करती है जिसके लिए आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। आमीन। 4 सरल बातें हैं। पहले, विश्वास परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। दूसरी बात, क्षमा तो मार्ग बनाती है कि चमत्कार प्राप्त कर सकें। तीसरी बात, यीशु जो क्षमा करते हैं वही चंगाई भी देते हैं। वही यीशु जो क्षमा करते हैं वही चमत्कार भी करते हैं। और चौथी बात, विश्वास क्रिया है। जब आप विश्वास सक्रिय करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बदले में जाती है, सब खत्म करती है, काम पूरा करती है। तो आज भी हम वैसा ही करेंगे यहाँ पर, और आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपेक्षा करेंगे कि यीशु चमत्कार करें। यीशु यहाँ पर हैं, वो एक से परमेश्वर हैं, कल, आज और युगानुयुग। वो आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं। वो आपको क्षमा करते हैं, वो आपको चंगाई देते हैं। वो चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। वो चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। वो वही परमेश्वर है जो आज भी ऐसे काम करते हैं। और इसलिए यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में अगर आपको चंगाई चाहिए आपके शरीर में, अगर आपको छुटकारा चाहिए, यानी किसी भी बंधन से या किसी भी लत से या किसी तरह के सताव से, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करें, चाहे आपके व्यापार में हो या आपके धन में हो या परिवार की परिस्थिति में, वो सब कुछ करते हैं। वो तो चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। शायद मुझे वो परिस्थिति पता नहीं जिसमें आप अभी इस समय हैं, लेकिन यीशु चमत्कार करने वाले हैं। और अगर आज हम बिल्कुल इसी तरह से आए जैसे ये 5 मित्र यीशु के पास में आए थे, वो विश्वास के साथ में आए थे, अपेक्षा और निश्चित किए गए विश्वास से आए। उसने क्षमा प्राप्त की, इस जवान ने क्षमा प्राप्त की। आज हमारे पास ये मौका है, आज हम इसी से शुरू करेंगे। हम सरल प्रार्थना करेंगे ताकि हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सकें, क्योंकि क्षमा ही हर एक चमत्कार के लिए मार्ग बनाती है। और फिर यीशु की ओर देखिए। जो यीशु क्षमा करते हैं वही चमत्कार करते हैं। जो यीशु क्षमा करते हैं वो चंगाई भी देते हैं। और चाहे आपकी जो भी परिस्थिति हो, देखिए मैं बढ़ाकर नहीं कह रहा हूं, आप परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ाकर नहीं कह सकते। जब मैं कहता हूं चाहे जो भी, इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, सब कुछ। यानी यीशु मसीह चंगाई देते हैं, यीशु मसीह बंधन तोड़ते हैं, यीशु मसीह परिपूर्ण करते हैं। और इसलिए चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसकी ओर देख सकते हैं चंगाई और चमत्कार के लिए और छुटकारे के लिए। ये तो शत्रु है, ये शैतान है जो बुरे काम करता है। शैतान बुरा शैतान है, परमेश्वर भले परमेश्वर हैं। ये सरल वाक्य है, बाइबल ये बताती है। शैतान बुरा शैतान है, बुरी चीज़ें शैतान से आती हैं। परमेश्वर भले परमेश्वर, भली चीज़ें उसी से आती हैं। बहुत ही सरल है। तो आप बीमारी का और रोगों का विरोध कीजिए। कई बार हमें उन दुष्ट आत्माओं से निपटना पड़ता है जो उन समस्याओं के पीछे में होते हैं, जो ये परेशानी लाते हैं, जो ये सताव लाते हैं। तो जब मैं आज यहाँ पर प्रार्थना करूँगा, मैं उन दुष्ट आत्मा से कहूँगा, मैं उन बुरी चीज़ों से कहूँगा, यीशु ने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम में वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने वाक्य कहा, ये सच है। और आज जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम इसी के अनुसार काम करेंगे। मैं शारीरिक रूप में आप पर हाथ नहीं रख सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ चंगाई नहीं देते हैं, यीशु चंगाई देते हैं। और जैसे आज आप उसकी ओर देखते हैं, चाहे आप जहाँ भी हो, चाहे आप यहाँ पर हो या फिर ऑनलाइन देख रहे हैं, जब यीशु की ओर देखते हैं वो चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। हम बस उसके नाम में प्रार्थना करेंगे। हम उसके नाम में बीमारी और रोगों पर अधिकार ले लेंगे। हम उसके नाम में दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेंगे। हम उन सारी सताने वाली और परेशान करने वाली आत्माओं पर अधिकार लेंगे जो लोगों को बंधन में रखती हैं, और उसके नाम में चमत्कार होते जाएंगे। वो यहाँ शरीर में तो नहीं है, लेकिन उसने हमें अपना नाम दिया और उसने कहा मेरे नाम में मैं वहाँ पर हूँ। वो यहाँ शारीरिक रूप में नहीं, लेकिन उसकी आत्मा यहाँ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ है। वो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं।
यहाँ इस ऑडिटोरियम में और आप इंटरनेट से जहाँ भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा वहाँ है कि आपको छू ले। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हमारे मरणहार शरीर को छू लेता है। क्या शरीर का ऐसा कोई हिस्सा है जिसे प्रभु नहीं छू सकते, या शरीर का ऐसा कोई अंग है जिसे प्रभु चंगाई नहीं दे सकते? ऐसा कुछ नहीं। आपके शरीर का हर एक सेल वो पवित्र आत्मा की सामर्थ की अधीनता में है और वो इसे करेंगे। तो विश्वास से आइए, क्योंकि विश्वास परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। क्षमा प्राप्त कीजिए, क्योंकि क्षमा मार्ग बनाती है हमारे जीवन में परमेश्वर के हर काम के लिए। यीशु की ओर देखिए, क्योंकि जो यीशु क्षमा करते हैं वही यीशु चमत्कार करते हैं और चंगाई देते हैं। विश्वास सक्रिय कीजिए, जो नहीं कर सकते थे वो कीजिए। अगर आप ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते थे, उसके लिए अपना विश्वास सक्रिय कीजिए। और कुछ चंगाई को डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तो आप जाइए, मेडिकल चेकअप करवाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको जांच ले। कोई समस्या नहीं। हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, कि इस बात को साबित करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में और आपके शरीर में क्या किया है। ऐसा कीजिए। आपकी जीवन की परिस्थिति में अगर आपको बदलाव चाहिए, यानी आपको जो करना चाहिए आप उस परिस्थिति में कीजिए। विश्वास सक्रिय कीजिए। परमेश्वर आपके सक्रिय विश्वास को उत्तर देंगे। तो आइए अभी हम खड़े हो जाएं। ये निश्चय ही पवित्र पल है। यह ऐसा पल है जब हम यीशु की ओर देखते हैं। यह ऐसा पल है कि हम परमेश्वर की ओर उसकी प्रतिज्ञा के लिए देखें। उसने कहा, मैं तुम्हें चंगाई देने वाला हूं। और जैसे हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा दिल ये कहे कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो मुझे चंगाई देते हैं। आपने अभी अपना वचन भेजा है। परमेश्वर का वचन हम तक आया है और यहाँ इस जगह चंगाई और चमत्कार होंगे। आप जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जहाँ भी हो, जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर जिसने अपना वचन भेजा है कि चंगाई दे, अद्भुत काम करे और छुटकारा दे। क्षमा यानी क्षमा को प्राप्त करना द्वार खोलता है प्रभु की चंगाई और चमत्कार के लिए। पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। तो पहले मैं प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा कि आप क्षमा पाएं अपने पापों से। तो यदि यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में कोई है या कोई हमें ऑनलाइन देख रहा है, आप निश्चित नहीं कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं। अगर शर्मिंदगी, दोष भावना, हीन भावना है, निश्चित नहीं है। बाइबल का संदेश बहुत ही स्पष्ट है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, वो गाढ़े गए और फिर से जी उठे और आज भी जीवित हैं। और जो भी उस पर विश्वास करता है वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है। तो हमें बस उस पर विश्वास करना है। यीशु के पास जाकर कहना है, प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मरे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। ये प्रार्थना के बारे में नहीं, लेकिन इस बारे में है कि आप यीशु से मांगे कि वो आपके पापों को क्षमा करें। पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। तो प्रार्थना कीजिए, कहिए, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर आपके बलिदान के कारण ही मेरे पाप क्षमा हुए हैं। मैं धोया गया हूं, शुद्ध किया गया हूं। मुझे उद्धार दीजिए प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मरे, मेरे पापों के लिए। आपने इसका पूरा दाम चुकाया। मैं विश्वास करता हूं आप मरे और जी उठे। मुझे अपने बहुमूल्य लहू से धो दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध बनाइए। मैं अपने पापों की क्षमा प्राप्त करता हूं। मैं आपको अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार करता हूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है और अगर आप इस ऑडिटोरियम में हैं और पहली बार प्रार्थना किए, विश्वास किया कि यीशु आपके पापों को क्षमा करेंगे,
तो अपने हाथ उठाइए ताकि हम जान सकें। अगर आप यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में हैं तो वहाँ एक हाथ है, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। और भी कोई है? ज़िंदगी में पहली बार अगर आपने ये प्रार्थना की है, प्रभु आपको आशीष दे, आशीष दे। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आपने यीशु को स्वीकार किया है, तो भी आप चैट में हमें टाइप करके बताइए। और बस टाइप कीजिए कि मैंने स्वीकार किया। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं इसे देखकर निश्चय ही आनंद मनाएंगे। यीशु का लहू हमें क्षमा करता है, ये जानना, वो हमें शुद्ध करता, ये बहुत ही अद्भुत बात है। आपको क्षमा किया गया है, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है अपने चमत्कार को पाने से। पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो अब हम प्रार्थना करेंगे चंगाई के लिए और हमारे जीवन में चमत्कार के लिए। यीशु जो क्षमा करते हैं, ये वही यीशु है जो चंगाई देते हैं, जो चमत्कार करते हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। मन के छुटकारे के लिए। शायद कुछ लोग भावनात्मक रूप में सताए गए हैं, डर के कारण परेशान हैं। हर तरह की चीज़ें लोगों को सताती जा रही हैं। तो हम शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, मन और भावनाओं की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु ने कहा, तुम बीमारों पर हाथ रखो और वो चंगे हो जाएंगे। यीशु कई तरीकों से चंगाई देते हैं। एक तरीका है हाथ रखने के द्वारा। और अभी हम ऐसा करेंगे कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने शरीर पर हाथ रखिए, या परिवार के सदस्य के साथ हैं, और अगर परिवार के किसी सदस्य को चंगाई चाहिए तो आप उस सदस्य पर हाथ रखिए, या उनका हाथ थाम लीजिए, चाहे जैसे भी आप आरामदेह हो, या अपने शरीर पर हाथ रखिए, या परिवार के सदस्य को जिसे चंगाई चाहिए उन पर हाथ रखिए, स्पर्श कीजिए। आप जो घर में हैं ऐसा ही कीजिए, और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो परिस्थितियां दुष्टात्माओं के कारण आई हैं उसके लिए हम दुष्टात्मा को डांटेंगे। तो आप किसी तरह से न डरे, हम दुष्टात्माओं को जाने की आज्ञा देंगे। हम बस शैतान के कामों को नाश कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के अधिकार में। कई बार आप कुछ हुआ ऐसे महसूस करेंगे, कुछ जाता हुआ आप महसूस करें, या महसूस करें कि निराशा की आत्मा आप पर से उठाई गई है। शायद आप महसूस करेंगे कि डर की आत्मा आप पर से हटाई गई। ये ठीक है, आराम कीजिए, प्रभु अपना काम कर रहे हैं। तो कई बार कुछ भी महसूस न करें तो भी ठीक है, प्रभु काम कर रहे हैं। जैसे हम प्रार्थना करेंगे तो चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं आप अपेक्षा कीजिए। विश्वास अपेक्षा करता है। प्राप्त करने के लिए ठान लीजिए, प्रभु मेरा पल है, मैं इसे ले लेता हूं, मैं इसे प्राप्त करूंगा। विश्वास काम करता है, इसलिए कुछ जरूर कीजिए जो नहीं कर सकते थे। कुछ कोशिश कीजिए। कई बार घर में जाकर आपको कोशिश करनी पड़ती है, तो फिर ये ठीक है। अगर ऑडिटोरियम में ऐसा कुछ कर सकते हैं इसी समय यहाँ पर, तो कीजिए। अपने पैर हिलाइए, जैसे इस मनुष्य से जब यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा, तो उसे कुछ करना पड़ा। आप भी अपने शरीर को जांचिए। और प्रार्थना के समय के बाद मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आप अपने शरीर को जांचते हैं, अगर आपने यहाँ पर कुछ महसूस किया है तो अपने हाथ उठाइए, ताकि हम जाने कि अभी यहाँ इस जगह कि तुरंत यीशु ने चंगाई दी है, यीशु ने छुटकारा दिया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप चैट में टाइप करके बताइए। आप शरीर को जांचिए और बताइए कि चमत्कार हुआ है। शायद आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, डॉक्टर से एग्जामिन करवाइए, तो ये ठीक है, जाकर आप इसे कीजिए। प्रभु पर विश्वास कीजिए। और प्रार्थना के बाद में हम प्रार्थना करेंगे परिस्थितियों के लिए, जीवन की स्थितियों के लिए, कि प्रभु उसमें काम करें। यीशु हमारे जीवन की परिस्थिति में काम करेंगे, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। चंगाई और चमत्कार के लिए प्रार्थना करने के बाद ठीक है, तो आइए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है तो अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, जैसे भी हो प्रार्थना कीजिए। तो जैसे मैं प्रार्थना में अगुवाई करता हूं, आप सहमत होइए। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी के नाते सहमत होइए। यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आप सामर्थी हैं, आप बलवान हैं, आपका नाम महान है, बाकी सब नामों से श्रेष्ठ है। और आपने हमसे कहा है कि जाकर बीमारों को चंगाई दो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बुरी आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगाई दो। तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं कि आपने अपने लोग होने के नाते हमें जो आज्ञा दी है उसे हम पूरा करें।
अभी आप अपने शरीर पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार लेता हूं हर एक बीमारी और हर एक रोग पर। शैतान, मैं अभी तुझ पर अधिकार लेता हूं। मैं अधिकार लेता हूं कमजोरी की हर एक आत्मा के ऊपर। मैं अभी अधिकार लेता हूं हर एक अशुद्ध और हर एक झूठी आत्मा पर। प्रभु यीशु के नाम में मैं हर दुष्ट आत्मा पर अधिकार लेता हूं, हर एक सताने वाली, परेशान करने वाली आत्मा पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूं कि शैतान का हर एक काम तोड़ दिया गया। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर एक झूठी अशुद्ध आत्मा चली जाए। कमजोरी की हर एक आत्मा चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक सताने वाली, परेशान करने वाली आत्मा अभी चली जाए प्रभु यीशु के नाम में। अभी इस समय प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं और आजाद हो जाएं अपने पुरानी परेशानी से, अपने दर्द से, पुरानी बीमारी से, पुरानी सारी परेशानियों से आजाद हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। डायबिटिक कंडीशन में आज्ञा देता हूं कि ये पूरे ठीक हो जाएं। मैं आज्ञा देता हूं कि आप अर्थराइटिस की परेशानियों से आजाद हो। मन की सारी परेशानी और तकलीफों से मैं आज्ञा देता हूं कि आप इससे आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरे परिपूर्ण हो जाए, सिर से लेकर आपके पैर के तलवे तक। और अभी इस समय आप कुछ कीजिए। अगर आप पहले दर्द में थे, आपके घुटनों में दर्द था, तो घुटने हिलाकर देखिए, कुछ करके देखिए। अगर बिस्तर पर पड़े थे तो चलिए या कुछ कीजिए जो नहीं कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य इनकी नसों में जाएं, कि इन नसों को बिल्कुल नया बनाए जो कि क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो अभी काम नहीं कर रही है, उसमें जिंदगी आ जाए। क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है वह आप में वास करती है। परमेश्वर का जीवन आपके शरीर की हर कोशिका में बहे और आप चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपको लकवा हुआ है और आपका शरीर का एक हिस्सा अपाहिज हुआ है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो चंगाई की अपेक्षा कीजिए। अपेक्षा कीजिए कि शरीर का वो भाग अभी चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उस प्रभाव का भी फेर देता हूं। उस लकवे के परिणाम अभी इसी समय दूर हो जाए और इसी समय पुनर्गठन आ जाए। इनके शरीर में ये नए बनाए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है हमारे परमेश्वर के लिए। जिन हड्डियों को नुकसान पहुंचा है उसे मैं आज्ञा देता हूं, यहां तक कि आपके वर्टिब्रे, हड्डियां या डिस्क जो डैमेज हो चुकी है, डिस्लोकेट हुई है, चंगे हो जाएं और आपके शरीर में अलौकिक चंगाई आए। आपके वर्टिब्रे और पीठ में अलौकिक चंगाई आए और आपकी हड्डियां चंगी हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में जो डिसलोकेट हो चुके हैं अपनी जगह वापस जाए प्रभु यीशु के नाम में। और चंगाई अभी इसी समय हो, इसी समय। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। कोई आंखों के लिए प्रार्थना कर रहा है, आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ में होगा। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसे अभी ले लीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं अभी विश्वास करता हूं। और इस समय आप अपने विश्वास को सक्रिय कीजिए, अपने शरीर को जांचिए। आमेन, आमेन, आमेन। तो ठीक है, अभी इस समय हम देखेंगे कि परमेश्वर ने ऑडिटोरियम के भीतर में क्या किया है। आप जो हमें लाइव देख रहे हैं, आप अपने चमत्कार के बारे में टाइप करके बताइए ताकि हम उसे देख सकें। यानी अभी अगर परमेश्वर ने यहाँ कुछ किया, आप कह सकते हैं जब आप प्रार्थना कर रहे थे मेरे साथ यहाँ पर यही हुआ और मेरे शरीर में मैंने चंगाई प्राप्त की है, कुछ बदला है, प्रभु ने मुझे छू लिया, मुझे चंगाई दी है। तो अपने हाथ उठाइए अगर आप जानते हैं कि अभी इस समय कुछ हुआ है। अगर डॉक्टर से जांच करवानी है तो ज़रूर आप इसे कीजिए, ये पूरी तरह से ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कुछ हुआ है यहाँ पर अभी इस समय, तो बस आप अपने हाथ उठाइए और प्रभु को दिखाइए।
यहाँ पर कोई है इस ऑडिटोरियम में? अभी यहाँ पर कुछ हुआ है? शर्माइए नहीं, हाथ उठाइए। मैं एक हाथ देखता हूँ, प्रभु आशीष दे। जी, और कोई है? और कोई है? अपना हाथ उठाइए। जी हाँ, ठीक है। तो आइए प्रभु को हम धन्यवाद दें कि यहाँ पर अभी इस समय एक व्यक्ति हैं। पिता, आपका धन्यवाद। आपने जो किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। आपको धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप यही कीजिए। आपने यहाँ पर प्रार्थना की है, आप जाइए, खुद की जांच करवाइए, या फिर आप घर में जाकर सारे काम कीजिए और अपनी गवाही बांटिए। ठीक है, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं testimony@apcwo.org पर, ताकि हम उससे दूसरों को बताएं। और हम इसमें आपका नाम और आपके दूसरे विवरण तो नहीं बताएंगे, हम एक निश्चित रूप में से बताएंगे, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने किया उसका हम उत्सव मना सकें। आप जो ऑनलाइन हैं, अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है तो इसे ज़रूर बताइए और अपने चमत्कार को जांच लीजिए, कुछ समय लीजिए। जब आप जान लेते हैं कि प्रभु ने कुछ किया है तो निश्चय आप अपनी गवाही बताइए, दूसरों को इसके बारे में बताइए। अब हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं। कई बार हमें जो चमत्कार चाहिए वो हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में नहीं, शायद हमारी जीवन की परिस्थिति के लिए हो, शायद नौकरी में या आर्थिक समस्याओं में, या हम पर कर्जे का पहाड़ है जिसे हटाया जाना ज़रूरी है। शायद प्रॉपर्टी की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो। लोगों के प्रतिदिन के जीवन में बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन परमेश्वर उन बातों के बारे में भी सोचते हैं। वो काम कर सकते हैं, सब बदल सकते हैं। जो मनुष्य के लिए असंभव है उसे परमेश्वर कर सकते हैं। वो हमारे असली जीवन की परिस्थिति में काम कर सकते हैं और इसीलिए वो परमेश्वर हैं। वो सब कुछ बदल सकते हैं। हमें अपेक्षा करनी है, उससे मांगना है। यीशु ने कहा, तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो, मैं उसे करूंगा। तो हम जीवन की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर जानते हैं कि हम किस में से होकर जा रहे हैं, हमारे दिल में क्या है जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपनी परिस्थिति पिता के सामने उठाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहिए, पिता, ये मेरी परिस्थिति है, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये हो। आप मेरी परिस्थिति में काम कीजिए प्रभु, केवल आप इसे कर सकते हैं। लेकिन सुंदर बात यह है, परमेश्वर ऐसे प्रभु है जो हमारे विलाप को नृत्य में बदलते हैं। वो हमारी रात को दिन में बदलते हैं। वो तो राख के बदले में हमें सुंदरता देते हैं। अभी इस समय परिस्थिति ऐसे लगती है कि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया है, बस राख देखने के लिए कुछ नहीं। परमेश्वर उससे कुछ सुंदर निर्माण कर सकते हैं। वो हमारे परमेश्वर हैं और इसलिए हम उसकी ओर देखते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। वो बांझ को ऐसा बनाते हैं जो कि माता है, यानी वो बांझ स्त्री को बहुत से बच्चों की खुश माता बनाते हैं। बांझपन परमेश्वर के लिए समस्या नहीं है। वो कोख को फलवंत कर सकते हैं। वो बांझ को खुश मां बना सकते हैं। परमेश्वर सब बदल सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप सब कुछ बदल सकते हैं। बांझ को आप फलवंत बना सकते हैं। आप रेगिस्तान को बदलकर फलवंत भूमि और गुलाबों से भर सकते हैं। पिता, हम जीवन की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी अलग अलग परिस्थितियां जिसमें लोग अपने आप को देखते हैं। कोर्ट केसेस जिनके लिए काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय से रुके हैं, प्रभु काम कीजिए। हम मांगते हैं कि ये जल्दी सेटल हो जाएं। प्रॉपर्टी की बातें जो काफ़ी समय से रुकी हैं, हम मांगते हैं प्रभु काम कीजिए और क्विक सेटलमेंट हो, प्रभु यीशु के नाम में। हे पिता, हम मांगते हैं कि जो लोग अभी आर्थिक समस्या में पड़े हैं, ऐसे लोग जो काफ़ी समय से आर्थिक समस्या में, कई साल से जो कर्जे में हैं, और आज के दिन हम मांगते हैं कि प्रयोजन हो जो कर्जे को खत्म कर दे। वो आपको कर्जे में से निकालते हैं और भरपूरी में लाते हैं। वो कर्जे से निकालते हैं और आपको अपनी भरपूरी में लेकर आते हैं। आपके जीवन में कर्जा तो भूतकाल की बात होगी, आज वो रेखा खींची जाती है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस पार निकल जाएं। प्रभु, अलौकिक रीति से अपने लोगों को कर्जे से बाहर निकालिए। इनके लिए प्रयोजन लेकर आइए प्रभु जी, और ये बदलाव देखने पाएं कि ये कर्जे से मुक्त होकर जिएं और बहुतायत में जिएं। पिता, जीवन की परिस्थिति में काम कीजिए। इनके व्यापार की परिस्थिति में प्रभु जी, जहां सब कुछ रुका हुआ है,
ऐसा लगता है कुछ नहीं कर सकते, बाहर निकलने का रास्ता नहीं। आज काम कीजिए व्यापार में प्रभु जी, इन सारी परिस्थितियों में काम कीजिए ताकि ये जाने कि सब कुछ बिल्कुल बदलते जा रहा है और निश्चय बदलाव के चिन्ह आ रहे हैं। सब कुछ बदलते जा रहा है ऐसी परिस्थिति में जो काफी समय से एक ही जगह पर रुकी थी, क्योंकि पिता आज आप इनके लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। परिवार के मतभेदों में प्रभु, और खास करके ऐसे लोग जो कि परिवार के बहुत कड़वे मतभेद में हैं, दुख की बात है लेकिन यह असली है प्रभु। आज लोगों के मन में पूरी तरह बदलाव आए, आज लोगों का मन बदल जाए और निश्चय ये लोग एक साथ बैठे और निश्चय इनके बीच में शांति हो। पिता, आपके हस्तक्षेप के कारण कि ये मतभेद बदलता जाए और इनके मध्य में शांति हो इन सारी परिस्थितियों में, और शांतिपूर्ण हल निकाला जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, आप हस्तक्षेप कीजिए। आप पानी को दाखरस में बदलने वाले परमेश्वर ऐसे प्रभु हैं, जहां कुछ नहीं मिला था वहां पर आपने बहुतायत से उन्हें दिया। आप ऐसे प्रभु हैं जिसने तेल को बहुगुणित किया ताकि कर्जे चुकाए जाए। प्रभु, आपने अंतिम भोजन को बहुगुणित किया कि अकाल में एक परिवार और एक भविष्यवक्ता खा सके। आपने चट्टान से पानी दिया और स्वर्ग से मन्ना दिया है। आप ऐसे प्रभु हैं जो चमत्कार करते हैं। तो अभी अपने लोगों की जिंदगी में से कीजिए प्रभु जी, जो लोग कर्जे में पड़े हैं और आज भी कमी घटी में जी रहे हैं, आपके प्रयोजन की नदी इनकी जिंदगी में बहते जाए। आज ये खत्म होता है और ये पर्याप्त प्राप्त करेंगे और पर्याप्त से बढ़कर पाएंगे आपके वचन के अनुसार। हे पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद। आपके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद, आपके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। अपने लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। और सब लोग कहें आमेन, आमेन, आमेन। एक बार फिर, जब आप देखते हैं कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी की परिस्थिति में काम किया, तो अपनी गवाही बताइए, लोगों को बताइए प्रभु ने ऐसा किया है। आमेन। वो हमारे प्रभु हैं, वो चमत्कार करने वाले हैं, भले परमेश्वर हैं, वो प्रेमी परमेश्वर हैं, विश्वास योग्य हैं आपके लिए, आपके जीवन की परिस्थिति में। आमेन। तो आइए अभी हम संदेश खत्म करते हैं। हम एक साथ मिलकर प्रभु के लिए एक साथ उत्सव मनाएंगे। उत्सव मनाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो आइए हम बड़ी खुशी से धन्यवाद करें। तो आइए पहले बेनेडिक्शन लेते हैं और उसके बाद में जोश का गाना गाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सब के साथ हमेशा होती रहे, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन।